नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन विद मुनीश सर में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट, भौतिक भूगोल। इससे पहले की जो वीडियो है हमने उसमें इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है कि किस प्रकार से ज्योग्राफी को हमें स्टडी करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कितने ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें हमने उसको क्लासिफाइड किया है स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका, भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी। तो देखेंगे भौतिक भूगोल फिजिकल जो स्टडी किया, तो इसको ये जो पार्ट होंगे इसको हम कहेंगे खगोलिकी। खगोलिकी इसको कहेंगे हम एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो इस टाइप से हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल का फर्स्ट जो हमने पार्ट है खगोलिकी, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी हम आज स्टार्ट करें। इस एस्ट्रोनॉमी में आप दो चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? पहली होगी आपकी ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ठीक है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, कैसे इसका निर्माण हुआ और कौन कौन सी जो घटनाएं घटित हुई और कौन कौन सी जो है चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे अंतरिक्ष, आकाशगंगा, धूमकेतु, इन सब के बारे में, तारे क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा खगोलिकी में हम पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो इस टाइप से हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है ब्रह्मांड। सबसे पहले हमें हमारे माइंड में ये आएगा कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स क्या है। ठीक है, ब्रह्मांड या यूनिवर्स क्या है, किसे कहते हैं। तो देखेंगे जो ब्रह्मांड है उसको समझने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन है। कह रहे हैं आकाशीय पिंड, उल्काओं, धूमकेतु, तारे, ग्रह, उपग्रह जहाँ पर स्थित होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। किसमें? ब्रह्मांड में। यानी कि ब्रह्मांड में ये सब लोग जो है स्थित होते हैं। क्या क्या स्थित होते हैं? ये कह रहे हैं कि आकाशीय पिंड, उल्काओं, धूमकेतु, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि जहाँ स्थित होते हैं उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? ब्रह्मांड में। तो कहने का मीन्स ये है कि बहुत सिंपल सी बात है कि ब्रह्मांड में जो है इन सबका निवास है, इन सबका क्या है? निवास है। और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। किसका निवास है? आकाशीय पिंड, उल्काएं, धूमकेतु, तारे, ग्रह, उपग्रह। ठीक है, इन सबका निवास कहाँ पर है? ब्रह्मांड में। तो इन सब से मिलकर ही ब्रह्मांड बना हुआ है। ठीक है, दूसरा है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति के लिए बहुत सारे सिद्धांत हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। महाविस्फोट सिद्धांत, ये है महाविस्फोट सिद्धांत। यही जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हम स्टडी कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए हैं बट हम इसमें महाविस्फोट सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है, कैसे हमने इसको समझना है? बहुत सिंपल सा है। देखिए ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो देखिए इसमें जो पहला सिद्धांत है वो है महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसकी जो खोज करता है वो है एब जॉर्जेस लामेंटर। एब जॉर्जेस लामेंटर इसकी खोज करता है। और जो महाविस्फोट सिद्धांत है वो इस प्रकार से है कि एक ये पिंड है यहाँ पर, सघन पिंड, ये बहुत सघन पिंड है, यानी कि लाखों टन भार है इसका। कह सकते हैं कि इसका जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। तो इस पिंड में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। और कौन सी प्रक्रिया के तहत? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के तहत जो है इसमें विस्फोट हुआ। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? एक बड़ा जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो छोटे छोटे कई नाभिकों में या कई न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है और साथ में ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इस टाइप से इसका विस्फोट हुआ और यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के कारण, और इसमें जो कण थे वो न्यूट्रिनो कणों का निर्माण हुआ। कौन से कणों का? न्यूट्रिनो कणों का निर्माण हुआ।
और जब विस्फोट होने के बाद ये इस टाइप से जो डिस्ट्रीब्यूट हुए, बहुत सारे जो छोटे छोटे कण बने, इन्हीं की से जो है हमारी आकाशगंगा, निहारिका, तारे और आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण ऐसे हुआ है। इस सघन पिंड से ब्रेक डाउन हुआ, ये विस्फोट हुआ इसमें, और इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, क्योंकि ब्रह्मांड में ही उल्कापिंड, धूमकेतु, तारे, ग्रह, उपग्रह और ये सब निवास करते हैं। दूसरा, इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। क्या फैक्ट है? दूरबीन, आप चूंकि जो ग्रह, तारे, उपग्रह होते हैं वो आसपास तो होते नहीं, बहुत दूरी पर होते हैं, तो उनको देखा कैसे? देखने के लिए तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें जुड़ी हुई है। पहला है दूरबीन। तो जो दूरबीन है उसका जो खोज हुई थी वो 1805 में हुई थी, हर्सेल ने की थी, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा है टेलीस्कोप, जो दूर की चीज़ें हैं, ग्रह, उपग्रह, उनको देखने के लिए टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। तो टेलीस्कोप के जो खोज हुई थी वो 17 जनवरी 1610 ईस्वी को हुई थी, और किसने किया था? गैलीलियो ने। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है जो इससे रिलेटिव है। तो इस प्रकार से हमने जो है भी डिस्कस किया है ब्रह्मांड का निर्माण। नेक्स्ट पार्ट है गैलेक्सी। गैलेक्सी किसे कहा जाता है? तो गैलेक्सी जो होते हैं वो तारों का समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एक ऐसा ये कुछ तारे ले ली हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गैलेक्सी है ये एक तरह से तारों का समूह है। और तारे क्या होते हैं वो अभी मैं नेक्स्ट आगे बता रहा हूँ। तारों का एक समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है, इसी को हम गैलेक्सी कहते हैं। और जो नवीनतम गैलेक्सी है वो है ड्वार्फ गैलेक्सी। जो नवीनतम गैलेक्सी है वो है ड्वार्फ गैलेक्सी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है पॉइंट तारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रह्मांड में बहुत जगह इंटरफेयर करता है। ठीक है, तारा क्या होता है? तो देखिए, मैंने यहाँ एक तारा को ग्राफिकल मेथड से शो किए। तारा जो है उसको हम देख रहे हैं। तो देखिए, तारा की खास बात क्या होती है, किसको हम तारा कहेंगे? तो एक तो ये उष्ण होता है, यानी कि गर्म, और गर्म खगोलीय पिंड होता है। ये कैसा है? उष्ण या गर्म जो है खगोलीय पिंड होता है, जिसे हम तारा कहते हैं। दूसरा है ये दीप्तिमान होता है। कैसा होता है? दीप्तिमान। ठीक है, दीप्तिमान का मीन्स प्रकाश वगैरह जो है वो यहाँ से क्रिएट होता है। तो तारे का पहला हो गया कि ये उष्ण होता है, उष्ण या गर्म होता है। दूसरा ये दीप्तिमान होता है। तीसरी हम इसकी बात करते हैं कि ये प्रकाश व विद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्पन्न करता है, रेडिएशन क्रिएट करता है। कैसा रेडिएशन? लाइट और मैग्नेटिक, यानी कि प्रकाश व विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है, प्रकाश व विद्युत चुंबकीय विकिरण को ये उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है। तो ये भी जो है तारे की एक फीचर हुआ। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक जो चमकीला तारा है, सर्वाधिक चमकीला तारा सिरियस या डॉग स्टार। सर्वाधिक चमकीला तारा सिरियस या डॉग स्टार है। अब चमक के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? चमक के बेसिस पर, चूंकि इसकी जो तुलना होती है तारे की वो सूर्य की से होती है, और जो सूर्य की हम जो चमक को या शाइनिंग को उसको हम मेजर करते हैं 1.5 ms। ठीक है, तो चमक के बेसिस पर हमने तारे को क्लासिफाइड किया है। दो टाइप के तारे होते हैं, एक होता है बावन तारा और दूसरा होता है विशाल तारा। ऐसा तारा जिसकी चमक 1.4 ms से कम हो, यानी कि सूर्य से के द्रव्यमान जो है उससे क्या हो? कम हो। ठीक, की जो चमक है या ज्योत्सना है वो 1.4 ms से यानी सूर्य से कम होता है, तो उसको हम बावन तारा कहते हैं, ड्वार्फ स्टार। और अगर जो 1.4 ms से ज़्यादा होता है तो हम उसको विशाल तारा, जियांट स्टार कहते हैं। तो इस टाइप से हमने जो है गैलेक्सी और तारे को कवर अप किया है। नेक्स्ट, आकाश गंगा। तो आकाश गंगा एक गैलेक्सी है। ये क्या है? एक गैलेक्सी है। इसका मीन्स क्या है कि ये एक तारों का समूह है जो धुंधला सा दिखाई देता है। और इसमें जो है इसको कहा जाता है भारतीय एरावत हाथी भी कहा जाता है इसको।
और इसकी जो शेप होती है ये कह रहे हैं ये नदी जैसी चौड़ी पट्टी के रूप में दिखाई देती है, या इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, सर्पिलाकार, स्पाइरल। कैसा होता है, स्पाइरल फॉर्म में जो है इसका आकार होता है। नेक्स्ट है, सबसे पास स्थित आकाशगंगा कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे पास की जो है हमारी आकाशगंगा के सबसे पास की जो आकाशगंगा है वो कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, बहुत सिंपल से आकाशगंगा। आकाशगंगा का मीन्स तारों का ये एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई देता है, और ये जो है हमारी आकाशगंगा जो है वो एक नदी की चौड़ी पट्टी के रूप में दिखाई देती है, यानी कि जैसे नदी की चौड़ी पट्टी होती है उस शेप में ये दिखाई देती है, और इसका आकार कैसा है, स्पाइरल है। कैसा है, सर्पिलाकार है। सबसे पास जो स्थित आकाशगंगा है वो कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट है निहारिका या नेबुला, जो ये भी गैसों के बादल तारों की रोशनी में धुंधले दिखाई देते हैं, यानी कि बादल हैं जो तारों की रोशनी में क्या है, धुंधले से दिखाई देते हैं, जिसे हम निहारिका कहते हैं। अब निहारिका जो है उसके दो टाइप के शेप होते हैं, यानी कि निहारिका का जो शेप है वो कैसा होता है, शेप एक तो होता है एलिप्टिकल और दूसरा होता है स्पाइरल। ठीक है, एक होता है एलिप्टिकल, दूसरा होता है स्पाइरल। ठीक है, एलिप्टिकल और स्पाइरल। तो इस प्रकार से हमने कुछ बेसिक चीज़ों को आज जो है इस वीडियो में कवर किया है। इसी के कुछ पार्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर जो वीडियो पसंद आती है, चैनल अच्छा लगता है आपको, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।